बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। संत संग अंतर प्रभु दीठा। श्री परमहंस दयाल जी जयपुर की एक और घटना का भी उल्लेख करते हैं कि एक बार आप जयपुर के एक बाजार से गुजर रहे थे और भी अनेक व्यक्ति आपके साथ थे कि इतने में आपने किसी सज्जन को एक वेश्या के कोठे से उतरते देखा। आपने तुरंत अनुमान लगा लिया वह सज्जन कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई महात्मा है। आपने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करके पूछा, कहिए ये काम कब से चल रहा है? पहले तो वे टालने लगे, फिर बोले, महाराज आप तो महात्मा हैं और मैं तो केवल तमाशबीन हूँ, आवारा हूँ। बाद में इशारों ही इशारों में बोले, भेद न खोलिए, हम आपसे मिलते रहेंगे। उसके पश्चात वे प्रायः आपके पास आया करते थे और बहुत प्रेम करते थे। वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक उपाय द्वारा उन्हें कुछ धन मिल जाता था जिससे अपना निर्वाह करते थे और एक वेश्या के यहाँ पड़े रहते थे। पान इत्यादि खाना, इत्र फुलेल लगाना, मानो अपना बाहमा रूप ऐसा बना रखा था कि किसी को तनिक भी शंका नहीं हो सकती थी कि वे ऐसे बड़े महात्मा हैं। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने कुछ ऐसे उच्च कोटि के सूफी फकीरों का भी उल्लेख किया है जो उनके संपर्क में रहे और कई बार करुणा के वशीभूत होकर दूसरे का दुख दर्द मिटाने के लिए उनसे किए हुए वचनों का भी उल्लंघन किया, क्योंकि आपकी दृष्टि में दया, कृपा, रहमत और बख्शीश ही सच्चे संत का आभूषण होता है। आप श्री का फरमान है कि उनके पास एक साधु और आया करते थे। एक दिन जब वह तमाशबीन रूपी वाले महात्मा बैठे थे तब वह दूसरे महात्मा भी आए और कुछ देर सत्संग करके चले गए। जब वे चले गए तो उस महात्मा ने फरमाया, यह व्यक्ति बहुत अभ्यासी था किंतु यह अपने ऊंचे दर्जे से पतित हो गया। इसके पीरो मुर्शिद इससे नाराज हो गए हैं। इसका कारण यह था कि यह व्यक्ति जो कुछ कमाता था अपने घर वालों को दे देता था और वैसे भी उनकी हर बात मानता था, किंतु अपनी धर्म पत्नी की उपेक्षा करता था। इसकी माताजी ने कई बार समझाया किंतु इसने कोई ध्यान ना दिया। तो माँ ने गुरुदेव से प्रार्थना की। उन्होंने इसे फरमाया कि तुम्हें अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर इसने अपने पीर व मुर्शिद से कहा कि आप और हम तो एक ही है, बस फिर क्या था। उन्होंने इसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया और इसका फकीरी दर्जा टूट गया। तब उसने अपने गुरुदेव से मिलने के हर यत्न किए, सैकड़ों कोस उनके पीछे फिरा, किंतु वे इसको दर्शन देना पसंद नहीं करते और जब यह इनके पीछे जाता तो वह इससे आगे आगे चल देते थे। उस तमाशबीन रूप वाले महात्मा ने श्री परमहंस दयाल जी से यह वचन ले लिया कि आप इसका उल्लेख उस साधु से ना कर दीजिएगा। आप ही का फरमान है कि हमने व्यवस्था के कारण उन्हें वचन तो दे दिया, किंतु
चूँकि वह साधु हमसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसके प्रेम में यह गवारा ना किया कि हमारे मिलने वाला ऐसी हालत में रहे, और हमारी उसके साथ बहुत सहानुभूति थी। उसकी दशा पर दया करके हमने एक दिन सब हाल उनसे कह दिया। आपसे यह रहस्य सुनकर वह आपके सिर हो गया कि आज तक मैंने किसी को अपना यह रहस्य नहीं बताया, सिवाय उस व्यक्ति के जो फ़कीरी में उस श्रेणी से आगे का हो। कोई इस रहस्य को जान भी नहीं सकता। जब आपने यह मालूम कर ही लिया है, तो इसका उपाय भी आप ही करें। श्री परमहंस दयाल जी ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि हमारे द्वारा यह कार्य नहीं हो सकता। यदि यह संभव होता तो हम कदापि संकोच न करते। उसने पूछा, फिर आप उस व्यक्ति को जिसके द्वारा यह कार्य होगा बता दे। आपने फरमाया, भाई, हम उसे वचन दे चुके हैं, उसका रहस्य किसी को नहीं बताएंगे, किंतु यह रहस्य भी तुम्हारी दशा को देखकर केवल तुम्हें ही बताया है। आपके श्रीमुख से यह वचन सुनकर उसे भला चैन कहाँ था। रात दिन उस तमाशबीन रूप वाले महात्मा के बारे में जानकारी करने लगे कि वे कहाँ कहाँ जाते हैं और उनके पास कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। हुजूर का ही इरशाद है, यद्यपि वह फ़कीरी की उस श्रेणी से गिरा हुआ था, किंतु अभ्यासी व्यक्ति था। इसीलिए एक दिन जब वह महात्मा आए तो उनको देखकर तुरंत पहचान लिया और उनके चरण पकड़कर बहुत दीनता व विनम्रता से प्रार्थना की कि अब मेरा काम सवार दीजिए। उन्होंने बहुत टाल मटोल की, किंतु उसने पीछा ना छोड़ा। तब उन्होंने पूछा, यह रहस्य तुम्हें किससे पता चला है? तब उस साधु ने स्पष्टता आपका नाम श्री परमहंस दयाल जी ले लिया। वह महात्मा उसको साथ लिए आपके पास आए और बोले, क्यों साहिब, क्या फ़कीरों के वायदे ऐसे ही होते हैं? यह सुनकर उन्हें लज्जा तो बहुत आई, किंतु आपने उनसे कहा, यह तो आपने ठीक कहा कि फ़कीरों को अपने वचन का पालन करना चाहिए, किंतु इनकी दशा देखकर हमें दया आ गई और हमारे दिल में यह बात गवारा ना की कि जो व्यक्ति हमारे सत्संग में आए वह इस तरह से तकलीफ़ में रहे। तब उस फ़कीर ने दूसरे फ़कीर को वचन दे दिया कि अच्छा, हम तुम्हारे गुरु से कह देंगे। उसने पूछा कि मुझे तसल्ली कैसे होगी? उस महात्मा ने फरमाया, अब तक वह तुम्हारे पत्र का उत्तर नहीं देते थे और ना तुमसे मिलते थे। यदि तुम्हारा विचार उनसे मिलने का भी हुआ तो मिलेंगे भी अवश्य, क्योंकि उसने तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया है। किंतु ध्यान रखना, ऐसी हरकत भविष्य में कभी न हो। फिर उस साधु ने पत्र डाला तो उत्तर भी आ गया और उसकी आध्यात्मिक दशा भी ठीक हो गई। श्री परमहंस दयाल जी का फरमान है कि हमें उस वचन के उल्लंघन की हानि उठानी पड़ी। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शरणागति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
मम देव देवा। ओम। शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझे सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। हृदय सम्राट श्री गुरुदेव जी का मूल उपदेश और शिक्षा सार क्या था? इस प्रश्न के उत्तर में सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि सतगुरु का उपदेश वही था जो वेदों का है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अनादि काल से चले आ रही इसी उपदेश को स्वयं अपने मुखारविंद से दोहराया था कि अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, पहले वह दिव्य सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने यह उपदेश अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने इसी उपदेश को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार काल के प्रभाव से मेरा यह उपदेश पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। इसी उपदेश को परंपरागत राज ऋषियों ने चलाया। छंदोग्य उपनिषद में इसी उपदेश की महानता दर्शाते हुए महर्षि अंगिरस ने देवकी पुत्र श्री कृष्ण को इंद्रियां दमन और सदाचार का उपदेश देने के पश्चात कहा कि वैदिक सिद्धांतों को निचोड़ जानना चाहते हो तो यह जान लो कि मनुष्य प्रभु शरण में आ जाए। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरणागति का उपदेश पहली बार चौथे अध्याय में परोक्ष ढंग से दिया। अर्जुन से उन्होंने कहा कि ऐसे पुरुष जो कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देते हैं, भय और क्रोध को पास नहीं भटकने देते, वे ही मेरे हैं और मेरी शरण में रहते हैं। ज्ञान से उनका मन दूर हो गया होता है और वे मेरा रूप हो गए होते हैं। 5वें अध्याय में उन्होंने शरणागति के सिद्धांत की और प्रशंसा करते हुए अर्जुन को यह जीवन दर्शन अपनाने की प्रेरणा दी। भगवान बोले, जो पुरुष सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर अपने सब काम ईश्वर अर्पण कर देता है, वह पाप के कीचड़ में वैसे ही ऊपर उठा रहता है जैसे कमल पानी के ऊपर होता है। 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में इसी उपदेश को उन्होंने फिर दोहराते हुए कहा, मैं उस योगी को सबसे श्रेष्ठ योगी समझता हूँ जो श्रद्धा के साथ सर्वव्यापी परमात्मा में अपने चित्त को लगाकर सब कुछ उसके अर्पण कर देता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस सिद्धांत को अपनाने की पहली बार प्रत्यक्ष प्रेरणा 8वें अध्याय में की और कहा, तू सदा मेरा ध्यान करता हुआ युद्ध कर, अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर देने से तू मुझको प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं। 9वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ईश्वर ही सब कुछ है, इसलिए पुरुष को उसके अर्पण हो जाना चाहिए। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठ रही शंकाओं को दूर करते हुए उसे यह विश्वास दिलाया कि यदि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा
तो तेरी हर प्रकार से कुशल क्षेम का जिम्मेदार मैं हूँगा। तीसरे श्लोक में अर्जुन को धैर्य देते हुए कहा, महादुराचारी मनुष्य अपने पापों पर पश्चाताप करे और भक्ति से केवल मेरी शरण ले ले। चूँकि उसका चित्त स्थिर हो गया होता है, इसलिए मुझे साधु समान प्यारा होता है। 32वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मेरी शरण लेते हैं वे कैसे भी नीच वंश में उत्पन्न क्यों न हुए हो, वे अति उच्च पद को प्राप्त करते हैं। शरणागति और आत्मसमर्पण के इस उपदेश के महत्व प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में अर्जुन बहुत प्यार से कहते हैं कि तू ईश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तुम्हें परम शांति और उत्तम स्थान प्राप्त होगा। यह ज्ञान जो मैंने तुम्हें बताया है यह बहुत गहन है और महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी प्रकार से विचार और जो तेरी इच्छा हो सो कर। मैं फिर वही गुण ज्ञान पर तुझसे कहता हूँ, अर्जुन तू मेरा प्यारा है और तेरा मन सुदृढ़ है, इसीलिए मैं तुझसे तेरी हित की बात करता हूँ। अपने मन को मेरी ओर लगा, मेरा भक्त बन, मेरी ही भक्ति कर, मुझे ही नमस्कार कर। मैं कह देता हूँ कि तू मुझे प्राप्त होगा। आत्मसमर्पण और शरणागति का यह दर्शन, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सर्व वेदों और उपनिषदों और शास्त्रों का सार बताया है, वास्तव में सब धर्मों की जान है और काल में हर युग में लोगों को इसी दर्शन की शिक्षा और इसी लक्ष्य को जीवन ध्येय बनाने के लिए प्रेरणा दी जाती रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में इसी बात को प्रमाणित करते हुए कहा, मैं ईश्वर ही हूँ, हर युग में हूँ, हर देश में किसी धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जन्म लेता रहा हूँ। यदि हम इस स्थान काल और नाम रूप के सब पर्दे आँखों से हटाकर आध्यात्मिक इतिहास के प्रश्न उल्टे तो हमें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि सभी महापुरुषों, साधु, संतों, नबियों, पैगंबरों और ब्रह्मवेत्ता पुरुषों ने आत्मसमर्पण और शरणागति का यही उपदेश मानव मात्र को दिया है। चाहे वाणी अलग अलग थी, किंतु संदेश एक ही था। यद्यपि सार पृथक पृथक थे, किंतु संगीत और स्वर लहरें सबकी एक ही थी। शरणागति और आत्मसमर्पण का जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, यह वही उपदेश है जो कैलाश पर्वत के बर्फ से ढकी चोटियों पर भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा के रूप में दिया था। यह वही अमर संदेश है जो योग वशिष्ठ ने महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को दिया था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिसे भक्ति और प्रभु विश्वास के दिव्य मूर्ति सबरी को सुनाया था। यही संदेश कभी मथुरा वृंदावन की गलियों में गूंजा तो कभी द्वारका के सागर तट पर इसने जादू चलाया। इसी अमरवाणी को कभी तथागत भगवान बुद्ध ने दोहराया तथा कभी नजरत के योगेश्वर हजरत ईसा ने आलापा। कभी इसी जीवन दर्शन को फैलाने के लिए अरब के मरुस्थल में हजरत मोहम्मद आए तो कभी चीन की भूमि पर कन्फ्यूशस के रूप में, कभी जापान के पर्वतों पर महापुरुष टाओ की आवाज़ बनकर लोगों के दिलों में घर कर गया। कभी उसने ईरान और फारस के नगरों में सूफियों की भाषा को अपना
माध्यम बनाया, तो कभी यूनान के द्वीपों में यही आवाज़ अरस्तु और सुकरात के रूप में जादू घुल गई। निरंतर कई वर्ष तक कठोर तप के पश्चात जब सिद्धार्थ को आत्म दर्शन हुए, तो वह कई दिन अपने मन इसी बात का विचार किया करते रहें कि जिस युक्ति द्वारा उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, यह युक्ति लोगों को बताई जाए अथवा न बताई जाए। अंतःकरण में विराजमान ईश्वरीय शक्ति की आवाज़ आई। सुख बांटने से बढ़ता है, राग गाने से फैलता है। इस पर गौतम बुद्ध ने भौतिक दुखों की अग्नि में जल रहे संसार को जो उपदेश देना आरंभ किया, अथवा सारनाथ के मृगवन में पहली बार अपने 5 शिष्यों को जो धर्म उपदेश दिया, उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का नाम दिया गया है। इस उपदेश का मूल मंत्र शरणागति था। द्वार द्वार, नगर नगर, सब वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए उनका एक ही उपदेश था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अल्पायु में भगवान बुद्ध का शरण लेता हूँ, क्षमा करिएगा, अर्थात मैं भगवान बुद्ध का शरण लेता हूँ, मैं धर्म का शरण लेता हूँ, मैं संघ का शरण लेता हूँ। लोगों के दुष्कर्म पाखंड के अंधकार से निकलकर आत्म आनंद का सुख संदेश देने वाले हजरत ईसा ने आत्मसमर्पण के इसी उपदेश को संसार के सामने रखा। एक स्थान पर उनका उपदेश समाप्त हुआ तो एक वकील ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके ईश्वरीय धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? मुझे केवल एक ही नुक्ते में बताइए जिसमें आपके समस्त उपदेश का सार आ जाए। कमल नयन ईसा ने फूल बरसाते हुए कहा, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दो, उसके प्रेम में अपना आप मिटा दो, मन और मस्तिष्क से उसके हो जाओ, तन मन धन सब कुछ ईश्वर पर न्यौछावर कर दो। उन्होंने कहा था, सरेंडर द सेल्फ टू द लॉर्ड, यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट एंड विथ योर सोल and with all your mind you shall all the position to the Lord. This is the greatest commandment. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ काल पहले भगवान कृष्ण ने आत्मसमर्पण का जो उपदेश दिया था, मरियम के बेटा ईसा मसीह ने इसी उपदेश को दोहरा रहे थे कि मैं आप सबसे निरंतर यही कहता हूँ, जिन्होंने सब कुछ मेरे अर्पण करके मेरा मार्ग अपनाया है, स्वर्ग में जब ईश्वर पुत्र आत्म गौरव के सिंहासन पर बैठेगा, उसको मान प्रतिष्ठा दी जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए घर बार छोड़ा, माता पिता भाई बहनों अथवा बाल बच्चों की तिलांजलि दी और धन संपत्ति इत्यादि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ गए, उन्हें न केवल यह सब वस्तुएं 100 गुना अधिक संख्या में मिलेगी, बल्कि उन्हें सदा रहने वाला मृत्युहीन अमर जीवन मिलेगा। निरंतर 40 वर्ष तक हजरत मोहम्मद का जीवन साधारण मनुष्यों जैसा जीवन था। अधिक से अधिक लोग उन्हें एक ईमानदार व्यापारी समझते थे, परंतु जब वह खुदा के रसूल और नबी बनकर अत्याचारी और पापों के कीचड़ में धंसे हुए अनपढ़ अरब निवासियों को ईश्वर प्रेम का उपदेश देने लगे, तो उनकी हर बात की तान आत्मसमर्पण के जादू भरे संदेश पर टूटा करती थी। उन्हें
किस कारण से ईश्वर प्राप्त हुई। इसके संबंध में लिखा है कि ईश्वर दर्शन होने से उनकी दशा साधारण मनुष्यों से भिन्न हो गई। उन्होंने अपने आप को फना में लीन कर दिया। आपने इस अवस्था में चाहा शरीर को छोड़ दे, किंतु ईश्वर ने उससे अपना काम लेना था। आज्ञा हुई कि अपनी अवस्था पर स्थिर रहिए। आत्मसमर्पण के जिस युक्ति से आपने मुझे पाया है, वही युक्ति अब लोगों को बताइए। आप अधिकतर कहा करते थे, मैं तुम जैसा एक साधारण मनुष्य भी नहीं हूँ। यह तो उस रहीम और करीम खुदा की कृपा है, जिसने अपने प्रेम के संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी वाणी को अपनी वाणी बनाया है और मुझे फना में बका का पद दिया है। मेरा जीवन उस ईश्वर की देन है। शुभ आचरण वाले बनो, इंद्रिय संयमी बनो। ईश्वर दर्शन जब पाओगे तो उसकी कृपा से पाओगे। ईश्वर अर्पण हुए बिना मेरा छुटकारा ना हुआ, ना आपका होगा। कहते हैं एक दिन आप अपने श्रद्धालुओं के साथ बैठे हुए थे। आप उनसे कहने लगे कि आओ हम आपस में यह प्रतिज्ञा करें कि जो कोई हमसे पहले मोक्ष पाएगा वह दूसरों को भी सहायता करेगा और ईश्वर से दूसरों के लिए सिफारिश करेगा। यह सुनकर सब लोग बोले, आप रसूल पैगंबर अल्लाह के बेटे हैं, आपको हमारे सिफारिश की क्या आवश्यकता है। हजरत मोहम्मद रोते हुए कहने लगे, मुझे अपने कर्मों पर लज्जा आती है। यह तो उस ईश्वर की कृपा है कि उसने बंदे को भलाई प्रदान की और मेरे दोस्त मुझे दिखलाकर मुझे अपनी शरण में ले लिया। शरणागति के इसी उपदेश ने तिस्पब अर्थात सूफीवाद को जन्म दिया। सभी सूफियों और दरवेशों ने ईश्वर अर्पण होने का आदेश दिया और कहा, बका चाहते हो तो फना हो जाओ। पूछा गया कि सूफी कौन है, तो कहने लगे, जो अपने आप से फानी हो गया और ईश्वर अर्पण हो गया। धन संपत्ति और ऐश्वर्य इत्यादि ईश्वर अर्पण कर देने वाले प्रभु के इन दीवानों के आत्मसमर्पण के संबंध में जो आनंददायक मुख्य वाक्य कह रहे हैं, उन्हें यहाँ थोड़े शब्दों में वर्णन किया जाता है, क्योंकि श्री सतगुरुदेव जी के जीवन चरित्र में अनेक बार ऐसे दृष्टांत मिलेंगे जब हम यह देखकर चकित हो रह जाएंगे कि उनके मुख से जो साधारण से साधारण शब्द भी निकले, उनमें सूफियों और दरवेशों के कितने ही जीवनों के अनुभव समाहित हुए थे। आत्मसमर्पण का इससे बढ़कर और क्या उपदेश होगा, जो खुद मस्ती में इन्हें मस्ताना बना दिया। बंदा वही है जो अपने भीतर और बाहर ईश्वरीय अर्पण कर दे। ईश्वर अर्पण होने के दो ढंग बताए हैं। पहला है ईश्वर का बंदे से प्रसन्न होना और दूसरा बंदे को ईश्वर से प्रसन्न होना। ईश्वरीय प्रसन्नता मनुष्य की प्रसन्नता पर निर्भर है, क्योंकि जब तक आत्म संतुष्टि ना हो, बंदा उसकी आज्ञा पर दृढ़ नहीं रह सकता। इसीलिए बंदा वही जिसकी प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता से संबंधित हो जाए। राज महलों का स्वर्ग सुख छोड़कर फटे हुए टाट और बोरियों के छोटे टुकड़े पर निर्वाह करने वाले यही दरवेश कहते हैं कि भक्ति वास्तव में ईश्वर के मार्ग में प्राण तक न्यौछावर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं।
ईश्वर को उसी ने पाया जो उसका हो गया, और जिसने सब कुछ उसके मार्ग में लुटा दिया। जो बंदा कभी अपने आप में लीन नहीं हुआ, वह ईश्वर को कैसे देख सकता है? जिसने अपने आप को फना से पहचान लिया, उसने अपने रब को बका से पहचान लिया। दूसरे शब्दों में, जिसने अपने नफ्स के पतन को पहचान लिया, उसने ईश्वर की महानता को पहचान लिया। बंदा चाहता है कि खुदा को पहचाने, किंतु उसके अंदर नफ्स जीवित है जो उसे स्वयं को अपने आप को नहीं पहचानने देते। तब यह कैसे संभव है कि बंदा ईश्वर को पहचाने? ईश्वर और बंदे के बीच जो पर्दा पड़ा हुआ है, वह मनुष्य के नफ्स का पर्दा है। जब तक यह पर्दा नहीं उठता, ईश्वर दर्शन नहीं हो सकते। सच्ची शरणागति में पहला स्थान है ईश्वर इच्छा का, और अंतिम स्थान है प्रेम और फना का शरणागत वह है। शरणागत वह है जिसमें ईश्वर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का विचार दिल में न आए। प्रभु अर्पण यह है कि मनुष्य अपने नफ्स और स्वभाव से मुंह मोड़ ले। फकीरी ऐसी नेस्दी और फना चाहते हैं जिसके लिए कभी हस्ती ही ना हो। जब बंदा सच्चे दिल से ईश्वर अर्पण हो जाता है, ईश्वर का अधिकार बका पाता है और बंदे का अधिकार स्वयं फना हो जाता है। वास्तव में देखा जाए, जो आत्मसमर्पण कहे अथवा शरणागति फिला कहे, अर्थात अथवा ईश्वर शरण, हमारे सतगुरुदेव जी की बहुत अनुपम बात कह गए हैं। आप कहा करते थे कि प्रेम का भाव इन सब का आधार है। ऐसा प्रेम जो प्रेमी को अपने प्रीतम के अस्तित्व में लीन कर दे और आज्ञा पालक सैनिक के समान उसकी हर आज्ञा का पालन करता हो। कई एक संतों ने ईश्वर से मित्र प्रेम का महत्व दिया है। सुनमीत हमारे साजना, इन शब्दों में श्री गुरु अर्जुन देव ने मित्र प्यारे नु हाल मुरीदादा कहना, ऐसे शब्दों में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस प्रभु से उसी मित्रता का वर्णन किया जिस मित्रता में मित्र से मित्र कुछ नहीं मांगता, ना मित्र मित्र की आज्ञा से मुंह मोड़ता है। मित्र यदि धनबाद कर दे तो मित्र लोभी बनकर ईर्ष्या द्वेष का विष ना पीने लग जाए। यह भी दरवेश बना, वह मित्रता को भुलाए नहीं भूलता। राज दे तो क्या बढ़ाई, जे भीख मंगाई क्या घट जाए। इन शब्दों में गुरु अर्जुन देव महाराज ने इसी भाव को प्रकट किया है। एक दरवेश फकीर ने ईश्वर से मित्रता का वर्णन करते हुए कहा था कि ऐ मेरे मालिक, तू यदि मुझे कष्ट देगा तो भी तुझसे प्रेम करूँगा, यदि तू मुझ पर दया करेगा तो भी तुझसे प्रेम करूँगा। दुख और सुख का तो शरीर से संबंध होता है, आत्मा से नहीं। आत्मा के प्रेम में तो प्रेम उसी बात से प्रसन्न होता है जो प्रीतम करे। संसार की दृष्टि में भले ही वह दुख हो, किंतु प्रेमी और प्रीतम में कोई पर्दा नहीं होता। जिस अवस्था में वह मालिक रखे वही उसी में खुश रहे। पूरा है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। शरणागति और ईश्वर प्रेम का भाव न होता तो बुद्ध हंसते हंसते विष ना खा जाते। हजरत यीशु मसीह मुस्कुराते हुए फांसी पर ना चढ़ जाते। इसी प्रेम के भाव में रंगा हुआ सर्वत्र शरीर हत्यारे को देखकर पुकार उठा था कि ऐ मेरे मित्र, तू शीघ्र आ जा। तू किसी रूप में भी आए तो पहचान लूँगा। शीघ्र आ, यह प्राण इस शरीर के बंधन से निकलकर
तुझ में समा जाने के लिए व्याकुल हुए जाते हैं। इसी भाव में मस्त शिरोमणि हजरत मंसूर अनहल हक प्रेम के नारे लगा रहे हैं। प्रेम अमर रहे गाते हुए पुर्जा पुर्जा कट गए थे। गुरु अर्जन देव अत्यंत संकट में भी मुस्कुराते हुए गा रहे थे, तेरा भाना मीठा लागे, अर्थात तेरी इच्छा बहुत प्यारी लगती है। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी सर्वस्व बलिदान कर देने पर भी उसी प्रभु की उपासना के गीत गा रहे थे। अनेक शरीर अपना लहू बहाकर इतिहास के प्रश्नों पर आत्मसमर्पण के सिद्धांतों को अमर बना गए। प्रभु समर्पण और शरणागति के लिए भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, भिन्न भिन्न विचारों वाले महापुरुषों ने जो भिन्न भिन्न संबंध भगवान से जोड़ने की विधि बताई है, उनसे मित्रता का भाव भी एक विधि है। भक्ति के आचार इन 4 भावों से उपासना करने को कहा है। पहला है दास्य भाव, दूसरा वात्सल्य भाव, तीसरा सख्य भाव, चौथा मधुर भाव। गीता में अर्जुन ने एक एक करके भगवान कृष्ण को इन संबंधों से पुकारा है। गुरु अर्जुन देव जी ने भी राग माज में मालिक से कुछ ऐसा ही संबंध जोड़ते हुए कहा है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तभो कहाँ काड़ा जियो। धानाश्री राग में न जाने किस भाव भरी आवाज में आप कहते हैं, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नाइक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालहु, हम बारिक तुमरे धारे। इसी शब्द में आप आगे चलकर शरणागत की लाज रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी सरनी तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखहु राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। कल्याण राग में गुरु रामदास जी ने यही विचार प्रकट किए हैं, प्रभु की जय कृपा निधान, हरि गुण गावेंगे, हो तुमरो करो नित्य आस, प्रभु मोह एक कब गल लाबोगे। हम बारिक मुगुद आन, पिता समझाबोगे, सुत खिन खिन भूल बिगार, जगत पित भाबोगे, जो हर सुआमी तुम दहियो, सोई हम पावेंगे, मोह एह दूजी नाही ठौर, जिसे पह हम जाबेंगे, जो हरि भावे भक्ति तिना हर भावेंगे, जोत जोत मिल जोत, रल जाबहि गाए, हरे आप होए कृपाल, आप लाइब लवाहेंगे, जन नानक शरण दुआर, हर लाज रखा वही गाया। सभी गुरुओं ने शरणागति तथा आत्मसमर्पण के इसी भाव का उपदेश दिया था। तभी तो गुरु नानक देव जी ने गाया था, साजन तेरे चरण की होए रहा सद दूर, नानक शरण तुहारिया, फेखे सदा हुजूर। परम संत कबीर जी का सारा जीवन और सारा उपदेश इसी सांचे में ढला हुआ था। वह कभी पुत्र बनकर, कभी प्रेमी बनकर और कभी सेवक बनकर मालिक को पुकारते हैं,
सुत अपराध करत है जेते, जननी चित्त न राख सिते ते। रमैया हो बारिक तेरा, काहे न खांड सी अब गन्नू मेरा। भक्त और भगवान के नाते पति और पत्नी का संबंध बतलाते हुए गुरु ग्रंथ साहिब में कितने ही शब्दों के उच्चारण किए हैं। उदाहरण के रूप में, जाए पूछो सुहागिनी बहना, किनी बात सो पाइए। आओ बहन, किसी सुहागन से जाकर पूछे कि उसने पति प्यार कैसे पाया और प्रीतम को कैसे रिझाया। अगली पंक्ति में वे स्वयं ही सुनकर प्रश्न का उत्तर देते हैं, आप गवाई ता सो पाइए, अबर कैसी चतुराई। अपना आप गवाकर सब कुछ ईश्वर अर्पण करके उसे पाया जाता है। एक दूसरे शब्द में उन्होंने मीराबाई के वे शब्द जो उन्होंने स्वामी रामानंद जी के कहने पर हम केवल पुरुषों से ही मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते, को दोहराते हुए कहा, एका पुरुष सबाई नार। इस धरती पर मैं तो केवल कृष्ण को ही पुरुष समझती हो, बाकी सब स्त्रियां हैं। महापुरुषों ने अपनी नम्रता प्रकट करते हुए महान सूरदास के समान गाया है, निर्बल के बलराम। क्योंकि उस अमर सत्य को जानना नम्र और दीन बन जाना होता है। तलाशे यार में निकले चमन से मसलबू होकर, हुए हम आप से गुम महबे जुस्तजू होकर। अर्थात सर्वशक्तिमान सकल ब्रह्मांड के सूत्रधार परमात्मा को पुकारना मानो अपने अभिमान और अपनी शक्ति से खाली हो जाना है। दूसरे दरवेशों और संतों के समान श्री सतगुरुदेव जी कहा करते थे, ब्रह्म ज्ञान को बिना नम्रता के प्राप्त नहीं किया जा सकता। हजरत यीशु मसीह ने इसी भावना को अपने जगत प्रसिद्ध उपदेश सरमन ऑफ द माउंट में कितने ही सुंदर और दिल में समा जाने वाले शब्दों में कहा है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. अर्थात वे भाग्यवान जो मन के दीन और विनम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। वे भाग्यशाली हैं जो नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें सुख मिलेगा। वे भाग्यशाली हैं जो दीनहीन हैं, क्योंकि उन्हें धरती पर अधिकार मिलेगा। कहा जाता था, सिक्कों का मन निवा मज ऊंची मत का राखा, आप अकाल पूरक। अर्थात सिख मतलब शिष्य मन से निर्मल होते हैं, किंतु ज्ञान में बहुत ऊंचे होते हैं। परमेश्वर स्वयं उनके ज्ञान की रक्षा करता है। यदि राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर को दीनता प्यारी लगती थी, तो हजरत मोहम्मद को भी नम्रता और सरलता अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने कहा है कि मुझे विनम्र जीवित रख और नम्रता में ही मृत्यु दे, और पहले के दिन मुझे विनम्र और दीनों के समान से उठा। कुरान शरीफ में एक दूसरे स्थान पर उन्होंने लिखा है कि ऐ मेरे मित्रों, मेरे समीप आ जाओ। फरिश्ते पूछेंगे, ऐ ईश्वर, तेरे मित्र कौन हैं? अल्लाह कहेगा, फ़कीर, आजीज, विनम्र और मस्कीन। प्रभु प्रेम में रोने धोने और अश्रु बहाने के जिस गुण को हजरत ईसा ने इतनी प्रशंसा की है, हजरत मोहम्मद ने उसी भाव भरे उद्देश्य को कुरान शरीफ की एक आयत में इस प्रकार वर्णन किया है, ईश्वर दर्शन के लिए गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ, वे मिल जाएगा। यदि तुम स्वयं नहीं रो सकते
तो परिश्रम से रोनी सूरत बनाओ, रो रो कर उसे पुकारो, क्योंकि उसे प्यार और श्रद्धा के आंसू बहुत प्यारे लगते हैं। सरलता और नम्रता के देवता श्री सतगुरु देव जी को भी दीनता बहुत प्रिय थी। शरणागति अर्थात दीनता और नम्रता का भाव प्रीतम के दिल पर अधिकार कर लेता है। आंसुओं की डोरी प्रीतम को इस प्रकार अपने प्यार में जकड़ लेती है कि प्रेमी और प्रीतम दोनों में एक अटूट संबंध हो जाता है। मौलाना रूमी ने इसी प्रेम को इस संबंध की ओर संकेत करते हुए लिखा है, गुफ्ता ओ गुफ्ता अल्लाह बुबाद अब्दुल्ला हद। प्रीतम के सामने नम्रता से बात करने में जो आनंद आता है वह वर्णन नहीं किया जा सकता। टूटे हुए दिल वाला मित्र आंसुओं की भाषा में अपनी वेदना को प्रकट करता है तो उसे मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। आंसुओं की शक्ति प्यारे प्रीतम को रिझाने में बहुत सहायक होती है। प्रेम की अवस्था में प्रीतम का ध्यान मानो बोलता है, बात करता है। प्रेम के पाने के लिए आंसू पानी नहीं होता, नौका भी होते हैं। एक ऐसी नौका जिसकी सहायता से यात्री अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। दिल में उतरे हुए प्रीतम को प्रीतमा दिल से पृथक नहीं कर सकता। इसी नशा में झूम झूम कर मनुष्य कह उठता है, खुदा जाने तसब्बर था तेरा, एजाज था क्या था, तेरी तस्वीर को मैंने बुलाया है, वह बोली है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे, श्री महाराज जी संगरूर नगर में विराजमान थे। उस दिन गुरुदेव सेठ हर प्रसाद जी के मकान के ऊपरी छत पर खड़े थे। बहुत से भक्त लोग भी साथ खड़े थे। उसी समय सेठ हर प्रसाद जी से मिलने जुलने वाला एक आदमी आया और श्री महाराज जी से कहने लगा कि मुझे प्रेत आत्माएं बहुत तंग करती है। श्री महाराज जी ने झट कहा, ऐसे समय में हमें याद कर लिया करो। जय गुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब मंच पर विराजमान होते थे तो हरिओम की ध्वनि लगती थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री महाराज जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति पाठ का 5वां भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यदि छंतो ब्रह्मचार्य चरंती। गीता अध्याय 8 मंत्र संख्या 11। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यदि आज वर्तमान समय के स्त्री पुरुष की भी अभिलाषा है कि हम और हमारी संतान को परमात्मा की प्राप्ति हो, हमारी संतान विद्वान, बलवान, दीर्घायु, सदाचारी, आज्ञाकारी, सेवा भाली धर्मात्मा हो, तो ब्रह्मचार्य पालन कराने के लिए कई निरंजन वन, एकांत, गंगा
गंगा तट आदि पवित्र स्थानों में धर्मयुक्त ऋषि आश्रम अथवा गुरुकुलों की स्थापना करानी चाहिए और उन पढ़ने वाले त्यागी, सदाचारी, विद्वान, संतोषी, पर सेवा परायण, सच्चे साधु, पंडित अथवा निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले गुरुजनों की सेवा करें अथवा उनकी सेवा के लिए सर्व प्रकार से अन्न, वस्त्र आदि का उनकी इच्छा अनुसार निस्वार्थ भाव से प्रबंध करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का प्रचार हो सकता है। इस वर्तमान काल में जितना ऋषि मुनियों का निरादर हो रहा है, उतने ही मनुष्य अशिक्षित हो रहे हैं और अविद्या काम के अधीन होकर अपनी आयु, बल, बुद्धि, विद्या का नाश कर रहे हैं अथवा अपने बैरी आप ही बन रहे हैं। अपने मित्र भी आप ही बन सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण देव ने गीता में अर्जुन के प्रति कहा है, आत्मैव हात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। यह अर्थात यह आत्मा अपने आप का मित्र भी है और अपना आप का शत्रु भी है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है और अपने ही किए कर्म के अधीन होकर उसका फल भोग करता है। भगवान राम ने भी भाई से कहा है, काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निज कित क्रम भोग सब भ्राता। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री महाराज जी बोले, गुरु अपनी त्याग तपस्या से बड़ा होता है। अपनी उद्धर्व मानसिक धारणा में वह सदैव स्थिर रहता है, तभी तो वह गुरु कहलाता है। गुरु का शब्दार्थ भी होता है भारी। सभी बाह्य बातें, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, लोभ मोह के बीच भी वह शांत रहता है। अपने बड़प्पन का मान तनिक भी नहीं रखता। विवेकानंद ने कहा है कि जो गुरु अपने चेले का पांव धोकर पी लेने भी संकोच और अपमान नहीं मानता, वही सच्चा गुरु है। अमानित्व मददिभंतम, अहिंसा शांति राजबरम। आजर्व सरलता को ही कहते हैं। तुम लोग मुझे ऊंचा बिठाते हो, इसका मतलब यह नहीं कि ऊंचा बैठने से मैं बड़ा ही हो जाऊंगा। तब तो मक्खी मेरे सिर पर बैठकर मुझसे भी बड़ी हो गई। ऊंचा नीचा बैठना तो एक व्यवहारिक बात है। चूँकि मुझे तुम्हें उपदेश करना है अतः ऊंचा बैठूंगा, तो तुम्हारा चेहरा मुझे और मेरा चेहरा तुम्हें ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा। शिष्टाचार बरतने से तुम मेरी बात को मानोगे। यदि तुम मेरे साथ ही बैठो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसा करने से तुम पर मेरे उपदेशों का असर नहीं होगा। मित्रवत उसे सुनोगे और दिमाग से निकाल दोगे। शिष्य भाव का अर्थ यही है कि अगला शिष्य शिष्ट और अनुशासित हो तथा सच्चा जिज्ञासु हो। अर्जुन को कृष्ण ने नाना प्रकार से उपदेश किया, लेकिन जब तक उसमें शिष्य भाव नहीं आया तब तक उसे उनकी बात समझ में नहीं आई। उनका दिमाग भ्रमित होता रहा। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शिष्य भाव का होना आवश्यक होता है। अपने गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा हो तभी बात बन सकती है। कागभूषुंडी जी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिए उर्गारी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगले निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।